ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम के बारे में, मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ हम क्लच पढ़ रहे हैं इधर, और साइड में डीजे बज रहा है। परफ्यूम लगावे चुन्नी में, डीजे वाले कॉपीराइट ना दे दें यूट्यूब पर आकर, चुन्नी वाली को उठा लाएं। हम उम्मीद करते हैं इसका साउंड इसमें ना आए। तो हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में कौन क्लच प्लेट पर स्टडी की थी। तो इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, इस प्रकार से एक पार्ट बना दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सामने वाला पार्ट ऐड हो सकता है, फिट हो सकता है। तो सामने इस प्रकार का कौन बना हुआ है, इसके अंदर जाएगा। इनके सरफेस जो है ऊपर नीचे फ्रिक्शन करेंगे पूरे पे, ओवर पे, जो ओवरऑल ये एरिया है इसका फुल आप राउंड दें, एक चक्कर काटें इस पट्टी पर, तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन लाइनिंग जिसे हम बोलते हैं। ये मेल पार्ट आगे पीछे इसमें मूव कर सकता है एंगेज डिसएंगेजमेंट होने के लिए। तो ये यदि इंजन से आ रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट है, तो ये ड्रिवन शाफ्ट हो जाएगी इसकी, और इसे आगे पीछे कर एंगेज डिसएंगेज हम कर सकते हैं। अब इस एंगल को इस प्रकार देखा जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, कहाँ तक जा रहा है, तो इनके मध्य में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर एंगल बनता है, उसको अल्फा बोलते हैं। दूसरा भी अल्फा एंगल है, क्योंकि सेम साइज़ बनी हुई होती है, तो ये इसमें फिक्स बैठ पाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों एंगलों को एक साथ बोला जाए तो कौन एंगल कहलाते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट एंगल देखा जाए तो ये कौन एंगल कहला रहा है, 2 अल्फा के बराबर होता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। अब हमारा मुख्य काम इस जो सरफेस नज़र आ रहा है आपको, इस सरफेस को, या इस जहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, इस सरफेस पर स्टडी करना है कितना टॉर्क ट्रांसफ़र कर पा रहा है। इसे ही डिज़ाइन करना मेन उद्देश्य है हमारा। इसको एंगेज करने के लिए स्प्रिंग लगी हुई होती है। इस प्रकार का अरेंजमेंट आप मान लीजिए, जो क्लच सिस्टम बन गया अपना, तो यहाँ स्प्रिंग लगी होंगी जो फोर्स देंगी, इसमें एक्सियल फोर्स देंगी। लेकिन इस पर फोर्स इस प्रकार से लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो फ्रिक्शन बताएगा हमें। तो इस नॉर्मल फोर्स को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स को एरिया में आप डिवाइड कर देंगे, कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ आते हैं कौन क्लच डिजाइनिंग। जो कौन प्लेट है आपकी, उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार से होगी, इस वाले पार्ट पर हम स्टडी करते हैं। जो ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है ये पार्ट, इस पार्ट में ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर से नीचे तक, या कहा जाए ये फुल पार्ट पर स्टडी की जाए, ये पार्ट मान लीजिए, इस पर कितना फ्रिक्शन डेवलप हो पा रहा है, यदि फुल चक्कर दे, रोटेशन दे। तो इसको यदि ये साइड व्यू था, फ्रंट व्यू देखा जाए इसका, तो सामने से ये वाला पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको गोल नज़र, एक डिस्क की तरह नज़र आ रहा है। यदि ये पॉइंट इसका सेंटर है, तो यहाँ से ये इंटरनल रेडियस है इसकी R1, और ये आउटर रेडियस है R2। और इधर से जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, जैसा आपको बताया था, ये फोर्स इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं इसको। एक ड्राइविंग शाफ्ट होगी, दूसरी ड्रिवन शाफ्ट होगी। अपना काम होता है कि इधर से फोर्स लगे लेकिन आपका टॉर्क ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में समझ सकते हैं आप इसको। अब ये प्रेशर बता दिया आपको, प्रेशर बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। यदि इनके नोटेशन के लिए इनको नाम दिया जाए तो W एक्सियल फोर्स, 2 अल्फा इज कॉन एंगल, अल्फा इज सेमी कॉन एंगल, जो लगभग 12.5 डिग्री के बराबर होता है लगभग। अब यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस पर कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा, इसे जानने के लिए मान लेते हैं एक लाइनिंग पर, जितनी बारीक आप लाइन ले सकते हैं, जितना छोटा एरिया ले सकते हैं, उस लाइन पर हम देखना चाहते हैं कि इस लाइन पर जो पूरी चक्कर मार रही है लाइन, इस प्रकार से ऊपर आपने लाइन ले ली है, मान लेते हैं ये लाइन है आपकी। तो ये लाइन कहाँ है, जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से रेडियस, ये R1 है, दूसरी R2 है, लेकिन R जो रेडियस है आपकी, ये वाली रेडियस इस लाइन पर है। इस प्रकार से आपको नज़र आएगी यदि आप इसे टॉप से देखेंगे या सामने से देखेंगे। अब यदि हम इस पार्ट पर देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस प्रकार से एक लाइन बनी हुई है, दूसरी इस प्रकार से बनी हुई है। सिर्फ इतना सा पार्ट है आपने जो यहाँ पर ले लिया है, इतना सा पार्ट जो यहाँ नज़र आ रहा है। इस ट्राइंगल को इस प्रकार से देख सकते हैं। इसे अलग कट कर लें तो एक इस प्रकार का सेक्शन हमें देखने को नज़र आ रहा है, बहुत छोटा है, जितना आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है ये छोटा नहीं है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, तो आप दूरबीन का, टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर कर भी इतना छोटा हो सके ले सकते हैं, उस पर बात की जा रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो ये ऊपर का साइज है, ये साइज, इसको DB, इसकी विड्थ है, इस लेंथ को क्या नाम दे दिया गया है, DB नाम दे दिया गया है। और जो एंगल बना हुआ है, जैसा आपको बताया था, कहीं भी आप इसको हॉरिजॉन्टल से देखें तो एंगल अल्फा नजर आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, अल्फा बना हुआ है। और ये हाइट कितनी है, इसकी हाइट है DR के बराबर। क्योंकि इसे इस प्रकार से हम देखें तो अपनी इनर रेडियस ये R1, आउटर रेडियस ये है, तो किसी R रेडियस पर जाकर आपने जो स्ट्रिप ली है, इसकी यदि मोटाई देखी जाए कि कितनी है, इनमें अंतर आ रहा है रेडियस में, लेकिन जो बिल्कुल R है तो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी DR के बराबर थिकनेस है।
जैसा आप देखेंगे रेडियस में अंतर कितना, R2 माइनस R1 अंतर है। इसमें कितना अंतर है, तो इसमें से ऊपर वाली रेडियस में से नीचे वाली माइनस करेंगे तो किसके बराबर है, dr के बराबर है। तो आप कह सकते हैं ये बारीक सी पट्टी लाइनिंग है, इसकी मोटाई रेडियस में हम काउंट करें तो dr के बराबर है। और इसको इस प्रकार से ट्राइंगल में देखें, तिरछी लाइन की मोटाई चौड़ाई किसके बराबर है, db के बराबर है। या कह सकते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, जैसे यहाँ dr ले लिया है, db ले लिया है, ये बहुत छोटी थिकनेस मोटाई लंबाई चौड़ाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम करते हैं, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। हमने अब तक जो स्टडी की थी सिंगल प्लेट के लिए, मल्टीप्लेट क्लच के लिए, तो इस प्रकार की सेम रेडियस थी अपनी, तो रेडियस पे रिलेटिवली हम स्टडी कर पा रहे थे, उससे फ्रिक्शन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर ये कौन बनी हुई है, फ्रिक्शन पहले इस प्रकार था, इस सरफेस पर बिल्कुल डिस्क थी, लेकिन अब 3D में आप देखें तो इस प्रकार से हो रहा है। तो इसको आर में हम कन्वर्ट कर रेडियस से रिलेटेड कर फ्रिक्शन को स्टडी करने वाले हैं, इसलिए ये रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं। इसको चेंज कर देंगे तो आर के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इसकी छोटी छोटी बातों को इतना भाव दिया जा रहा है। साइन एल्फा किसके बराबर होगा, dr डिवाइड बाई dt। यहाँ पर आप लगाएं लाल बटे का जब वाला फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं, तो साइन एल्फा लगाएंगे, ये एंगल एल्फा है तो किसके बराबर होगा, dr डिवाइडेड बाई db के बराबर होता है। अब हम देखें dv को इधर लिया है तो dv किसके बराबर होगा, dr डिवाइडेड बाई साइन एल्फा के बराबर होगा। तो हमारा जो रिलेशन है रेडियस से रिलेटेड हो गया है, अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सेम वही घिसी पिटी बातें हो सकती हैं, मान लीजिए जो पहले हो रहा था कुछ ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। ये सब जानेंगे अगले आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।